चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और जैसे कि हम लोग का चेकलिस्ट वीडियो का सीरीज चल रहा था, तो उसमें कुछ टॉपिक आपको हम कवर कर लिए, कुछ टॉपिक और कवर करना बाकी था। तो उसी क्रम में आज एक टॉपिक आता प्रोबेबिलिटी। इससे एक क्वेश्चन आएगा, उम्मीद है 2 नंबर का ही, लेकिन तब भी इसको भी देखो, इजी टॉपिक है। जो 10th में आप पढ़े वो वही सेम चीज रिपीट हो सकता है। तो देखो, एक टॉपिक हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आप जैसे प्रोबेबिलिटी को जानते ही है। प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास क्या है? मैथ्स का वो ब्रांच जिसमें कोई इवेंट का होने के चांसेस का न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टडी किया जाता है। यानी हम लोग यही डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। कोई घटना हो, इसका क्या चांसेस है, इसको नंबर के रूप में स्टडी करने वाला जो ब्रांच है वो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में तुम्हारे पास क्या होता है कि हम लोग कोई घटना का होने के चांस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक बस, तो आप इसमें कुछ वर्ड आप पढ़ते हैं, कुछ नाम हम लोग पढ़े हैं और हम शुरुआत से रिवाइज करते हुए चले। सबसे पहले वर्ड और एक्सपेरिमेंट लिखवाएंगे, नहीं क्या सुनते चलो। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है? तो वैसा वर्क जिसका कुछ आउटपुट आए, वो काम जिसका कुछ रिजल्ट मिले। जैसे हम खड़ा होकर दीवार को खेल रहे हैं, बोर्ड को खेल रहे हैं, हिला नहीं, कोई वर्क नहीं हुआ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कोई भी इवेंट एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं। एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे कुछ रिजल्ट मिले। जैसे कॉइन को उछाले तो हमको हेड या टेल मिल सकता है, दिस इज एक्सपेरिमेंट। एक डाई को उछाले तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो वैसा वर्क जिसका कुछ आउटपुट आए उसको हम लोग कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट। द वर्क विच गिव सम आउटपुट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। तो आइए, ठीक है, वर्क एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक वर्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? कोई काम किया से जो चीज वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट को आप फिक्स नहीं कर सकते। एग्जैक्टली क्या आएगा ये बताना इम्पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। जैसे कॉइन को उछाले, मालूम ही हेड टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली हेड आएगा या एग्जैक्टली टेल आएगा ये नहीं पता। तो ये आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। प्रोबेबिलिटी इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का स्टडी है, पूरे रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही स्टडी है प्रोबेबिलिटी। ठीक, बस रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद आता है इसमें सैंपल स्पेस। एक वर्ड है सैंपल स्पेस, वर्ड सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या है? तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। कोई एक्सपेरिमेंट की जितना भी पॉसिबल आउटकम्स होगा, जो जो चीज आ सकता है, उनके कलेक्शन को हम लोग कह सकते हैं सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत कीमती वर्ड। कोई काम किए जो आ सकता है वो सैंपल स्पेस, जो आ सकता है वो सैंपल स्पेस। अरे बस, जो आ सकता है वो सैंपल स्पेस। और एक वर्ड आता है इवेंट। अरे बस, अब कोई काम किए जो आ सकता है वो सैंपल स्पेस, और उसमें जो चीज हम लोग को चाहिए वो इवेंट, जो चाहिए वो इवेंट। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। अड़ेगा, जैसे ये हम लोग का था कि ए पेयर ऑफ कॉइन और टॉस, ए पेयर ऑफ कॉइन और टॉस, ए पेयर कॉइन को टॉस किया गया। अड़ेगा टॉस, राइट द इवेंट, केवल इवेंट लिखने बोला, प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं है। राइट द इवेंट ऑफ गेटिंग सेम फेसेस, गेटिंग सेम फेसेस, सेम फेस आने का इवेंट लिखिए। राइट द इवेंट, केवल इवेंट पहचानने बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं बोल रहे। आपसे हो सकता है ना, 10th में आप पढ़े ही है, बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे बस, एक्सपेरिमेंट क्या है? कॉइन्स आर टॉस। एक्सपेरिमेंट क्या है? कि पेयर ऑफ कॉइन और टॉस, पेयर ऑफ कॉइन को टॉस किया गया, पेयर ऑफ कॉइन को टॉस। अब बताओ क्या क्या मिल सकता है? सैंपल स्पेस। अगर कोई काम किया गया, क्या क्या हो सकता है? पेयर ऑफ कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन को टॉस किया, क्या क्या हो सकता है? तो हेड हेड मिल सकता है, पहला पर हेड, दूसरे पे हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है। ठीक, बस यही ना 4 प्रोबेबिलिटी है। हेड हेड आए, हेड टेल आए, टेल हेड आए, टेल टेल आए, बस यही 4 संभव है। तो ये आपका सैंपल स्पेस। और हमको चाहिए क्या, चाहते क्या है? ठीक है, गेटिंग सेम फेसेस, की सेम फेस आए। इसमें क्या क्या आएगा? हेड हेड और टेल टेल। तो देखो, जो आ सकता है वो सैंपल स्पेस, और जो चाहिए वो इवेंट। कोई वर्क किए, जो आ सकता है वो सैंपल स्पेस,
जो आ सकता है वो सैंपल स्पेस, जो चाहिए वो इवेंट। इतना ही तो वर्ड है। ठीक है, ये सैंपल स्पेस और इवेंट। अब आगे, ठीक है, बताओ ये बात समझ में आ गई? जो जो आ सकता है वो सैंपल स्पेस और इवेंट। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग बोले कि पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन। ठीक है, ए पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, पेयर डाइस को थ्रो किया गया। ठीक है, बस फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, गेटिंग 7 या गेटिंग 9, 9 आने का प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9। ए पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, ए पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया। तो आइए, एक्सपेरिमेंट क्या है, काम क्या हुआ कि पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जा रहा है, पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन। ये देखिए, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किए। ठीक है, काम क्या हुआ, पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, जस्ट पेयर ऑफ डाइस। अब बताओ सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आपको मिल सकता है? ठीक है, सैंपल स्पेस क्या मिल सकता है, 1 1 1 2 1 3, इससे डॉट डॉट 6 6 तक, यानी टोटल 36 एलिमेंट आ सकता है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3, हाँ टोटल 6 6 तक, टोटल 6 6 तक। ये आपका सैंपल स्पेस। इवेंट चाहते क्या है, सम इज 9, जो नंबर्स आएगा सम नहीं लिखा रहेगा। 9 आने का मतलब अंडरस्टूड है कि सम इज 9, सम 9 आ जाए, 9 आ जाए मतलब क्या क्या संभव है, 3 6 4 5 5 4 और 6 3। तो यही आपका रिजल्ट, 3 6 4 5 5 4 और 6 3। सो बताइए नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 4, 1 2 3 4, ये 4। यही आपका इवेंट्स। क्या आपको सैंपल स्पेस समझ में आ गया, क्या आपको इवेंट समझ में आ गया? यही इवेंट्स है। अब आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स को कैसे रिमाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एक्सपेरिमेंट की देख पहचानिए, इवेंट पहचानिए, अडिवर्स काउंट कीजिए और इस फॉर्मूला पर जैसे बढ़ाइएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स निकल जाएगा। यही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का तरीका है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बढ़ेगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या बोले कि पेयर ऑफ कॉइन्स आर टॉस, ए पेयर ऑफ कॉइन्स को टॉस किया गया, आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अड़ेगा ए पेयर ऑफ कॉइन्स आर टॉस, ए पेयर ऑफ कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट फेसेस या अपोजिट फेसेस, अड़ेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अपोजिट फेसेस। ठीक है, बस ए पेयर ऑफ कॉइन्स आर टॉस, ए पेयर ऑफ कॉइन को टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अपोजिट फेसेस, दोनों कॉइन पर अलग अलग फेस आए, इसका प्रोबेबिलिटी निकाली। पेयर ऑफ कॉइन्स आर टॉस, पेयर ऑफ कॉइन को टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अपोजिट फेसेस। शुरुआत कीजिए। एक्सपेरिमेंट क्या है, तो 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन को टॉस किए। बताओ सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है? 2 कॉइन को टॉस करने पर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। बताइए नंबर ऑफ इवेंट, सैंपल स्पेस कितना हो गया, 4। इवेंट चाहते क्या है, गेटिंग अपोजिट फेसेस, दोनों पर अलग अलग फेस आए, गेटिंग अपोजिट फेसेस, दोनों पर अलग अलग फेस आए, मतलब क्या क्या आएगा, हेड टेल और टेल हेड, हेड टेल और टेल हेड, ऐसे आ सकता है। सो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 2। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगा, दिस इज 2/4। नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर सैंपल, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर सैंपल स्पेस, दिस इज 2/4, दिस इज 2/4। यही आपका रिजल्ट। नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यही हो गया, NE/NS। है ही सर, याद आया ना, 10th वाला ही तो क्वेश्चन है। अब जैसे इस पे ए पेयर ऑफ डाइज आर थ्रोन, दूसरा क्वेश्चन था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10, गेटिंग 10, 10 आने का प्रोबेबिलिटी निकालिए।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 आने का प्रोबेबिलिटी निकालिए। बोलो बन सकता है नहीं? बिल्कुल बन सकता है। शुरुआत किया जाए। ये 2 डाइज आर टॉस, 2 डाइज को टॉस किया गया, ये ठीक है। सैंपल स्पेस क्या क्या आता था? 1 1 1 2 1 3 से टोटल 6 6 तक। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? 36। अड़ेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। अब इवेंट गेटिंग अपोज, दोबारा पास क्या चाहते हैं? गेटिंग 10 10 आना। अरे के पास गेटिंग 10 आ है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। गेटिंग 10 बताओ 10 कब कब आ सकता है? गेटिंग 10 मतलब सम इज 10, ध्यान ना, सम लिखा नहीं रहेगा, सम अंडरस्टूड है। सम इज 10 मतलब क्या क्या हो सकता है? 4 6 5 5 और 6 4 6 4। सो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 3 1 2 3। Hence probability of the event is equal to probability of the event बराबर this is 3/36। बस इतने ही का तो कमाल है, बस इतने ही का कमाल है। नंबर ऑफ इवेंट्स, ये probability of the event, this is 3/36, 3/36। अगर बाई देवे, देखो प्रोबेबिलिटी व्हाट प्रॉब्लम है, गेटिंग 10 की जगह पर बोलेगा एट लीस्ट 10, कम से कम 10, तब कैसे बनेगा? जानता था बनाओ जल्दी से, अगर जानता था वीडियो रोको और बड़ा। कम से कम 10 मतलब 10 या 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा मतलब कितना? 10 11 या 12, 10 11 या 12, सब कुछ वही बनेगा। गेटिंग 10 11 12 एन रह गया बस। अब 10 आने का लिखो, ये 10 का हो गया। 11 का भी लिखेगा तो 11 में हो गया 5 6 6 5 और 12 का हो जाएगा 6 6। तो ध्यान रखना एटलीस्ट वर्ड से 3 तो बढ़ गए। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 6/36, 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 6/36। इतने ही तो इवेंट्स है, बस इतने ही का तो खेल है। यही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, दिस इज 6/36। अगर एटमोस्ट 10 बोल देता, एटमोस्ट 10, मैक्सिमम 10, जानता इसमें क्या क्या है? 10 या 10 से कम, 10 या 10 से कम माने 10 9 8 7 6 5 4 3 2, सब छोटा 2 ही होता है। तो वहां तक सारा गिन लेना और फिर निकाल देना, सारा गिनना और तब निकाल देना। चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा 2 डाइस 3 डाइस या 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस किया गया, 3 कॉइन्स आर टॉस। ठीक है, 3 कॉइन को टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड, ठीक है, कम से कम 2 पर आए, एग्जैक्टली टू हेड आ जाए। ठीक है, 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड, 2 कॉइन को बात किए और कम से कम 2 पर एग्जैक्टली, केवल 2 ही पर हेड आए। एक्सपेरिमेंट में आप 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस की, 3 कॉइन को टॉस की। देखिए बस एक्सपेरिमेंट्स। अब बताओ सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? अगर हम 3 कॉइन को टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, ठीक है, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। यही आपका सैंपल स्पेस, 10 as द सैंपल स्पेस। अरे बस एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी, 10 as द सैंपल स्पेस। ये आपका सैंपल स्पेस है। बोलो याद बढ़ेगा, ये आपका सैंपल स्पेस। अब बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? सॉरी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8। इवेंट हम वर्ड में चाहते क्या है? अड़ेगा एग्जैक्टली टू हेड, मतलब 2 कॉइन पर हेड आए तो 1 पर क्या आएगा? टेल। 2 पर हेड आए 1 पर टेल। इस पे क्या क्या आ सकता है? हेड हेड टेल,
हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 3/8. बोलो अब तो याद पड़ गया होगा. यही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, यही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स था. तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद तो रहेगा ही, पढ़ा हुआ तो है ही आपका. सो ये आपका इवेंट्स, ठीक है. इसको देखो, 2 dice are tossed. 2 dice are tossed. Find the probability of getting multiple of 4. Find the probability of getting multiple of 4. 4 का मल्टीपुल आए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए. Find the probability of getting multiple of 4. अड़ेगा find the probability of getting multiple of 4. 2 dice are tossed. Find the probability of getting multiple of 4. शुरुआत वही करना. एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? 2 dice are tossed. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36. इवेंट वर्ड में हम क्या चाहते हैं कि मल्टीपुल ऑफ 4, मतलब सम जो है वो 4 का मल्टीपुल हो. सम बोलेगा नहीं, अंडरस्टूड है. सम इज मल्टीपुल ऑफ 4. सम इज मल्टीपुल ऑफ 4. सम जो है वो 4 का मल्टीपुल है, मतलब सम 4 से कट जाएगा. मतलब सम क्या आएगा? 4 आ जाए या 8 आ जाए या 12 आ जाए. 4 आने का मतलब 1324, 2231, ये 4. 8 आने का मतलब 2635, 4453, अटेगा 53 और अटेगा 62. यह हो गया 8 का. 12 आने का 6. अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 9. हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 9/36. सो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स हो गया 9/36, यानी कि 1/4. यही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, यही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स. कुछ तो याद आ गया, पूरा 10th का एक भी नया नहीं है. अब कुछ क्वेश्चन आप 11th में जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, एनसीआर, उसके हेल्प से बनता है. कुछ क्वेश्चंस परमुटेशन का, क्या आप एनसीआर समझते हैं ना? मतलब एन में से आर को चुनना, एन में से आर को चुनने के लिए होता है एनसीआर. कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा ना, एनसीआर, एन में से आर को चुनने का तरीका, जिसका रिजल्ट होता है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर. फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही आपका एनसीआर. अब कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड और दिखाते हैं. क्वेश्चन समझिए. एक बैग है, बैग में 4 रेड और 3 ब्लैक, बैग में 4 रेड और 3 ब्लैक है, बॉल है. अब क्वेश्चन में क्या बोला? 2 balls आर ड्रॉन. 2 बॉल्स को ड्रॉ किया गया. 2 balls आर ड्रॉन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड. ठीक है, 2 balls आर ड्रॉन, जस्ट 2 बॉल को ड्रॉ किए, क्या चांसेस है कि दोनों रेड होगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड. अड़ेगा 2 balls आर ड्रॉन, 2 बॉल को ड्रॉ किए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड? शुरुआत करो. एक्सपेरिमेंट क्या है कि 2 balls आर ड्रॉन, 2 बॉल को ड्रॉ किया गया. 2 balls आर ड्रॉन, बता नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या चाहते हैं? टोटल कितना बॉल है? 7. टोटल कितना बॉल है? 7. 7 में से 2 को निकालना, 7 में से 2 को निकालना. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 7C2. इवेंट वर्ड में चाहते क्या है कि बोथ आर रेड. टोटल 2 बॉल निकले और 2 बॉल कैसे निकले? रेड, यानी रेड वाला में से 2. रेड कितना है? 4. उस 4 में से 2, उस 4 में से 2. ठीक है. सो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया? 4C2. सो नंबर ऑफ सैंपल पे मालूम, नंबर ऑफ इवेंट मालूम, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू NE/NS. NE/NS, यानी कि 4C2 डिवाइड बाई 7C2. 4C2 का मान निकालोगे तो आता है 6 और 7C2 का वैल्यू आता है 21, यानी कि 2/7. दिस इज 2/7. यही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स.
Thus is the probability of events. फिर से एक क्वेश्चन है, ठीक बस क्या देगा, यही चीज है। अगर हमसे ये कहा जाए, देखो 3 balls are drawn, 3 बॉल को ड्रॉ किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 are red and 1 is black, 2 are red and 1 is black, 2 are red and 1 is black। देखो ऐसा क्वेश्चन, 2 are red and 1 is black, तो ध्यान रहे एंड जहां पर देखो, एंड का मतलब गुना और का मतलब प्लस। अरे बस एंड का मतलब गुना और का मतलब प्लस, एंड का मतलब गुना और का मतलब प्लस। फिर से बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है, 3 balls are drawn, 3 बॉल को ड्रॉ किया गया, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल कितना बॉल है 7, 7 में से 3, 7C3 इवेंट वर्ड में हम क्या चाहते हैं, अड़ेगा चाहते क्या है कि 2 are red and 1 is black, 2 are red and 1 is black, 2 रेड हो एंड 1 ब्लैक हो, 2 रेड और 1 ब्लैक। अब 2 रेड कितना मेरे पास 4, 4 में से 2 4C2 एंड का मतलब गुना, और ब्लैक हो गया 3, 3 में से 1, सो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया, दिस 4C2 और 3C1, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं, NE/NS, 4C2 3C1 और डिवाइड बाय 7C3, कैलकुलेशन कर लो हो जाएगा। 4C2 का मान निकालोगे तो 6, 3C1 का मान 3, 7C3 का वैल्यू 35, जो आएगा सर। चलिए आगे बढ़ते, ये बात समझ ना, यही इसका मेन। अब इसी क्वेश्चन को फिर से देखो, अब इसमें देखो नेक्स्ट, 2 balls आर ड्रॉन, 2 बॉल को ड्रॉ किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी होगा दैट बोथ आर रेड, अगला क्वेश्चन, बोथ आर रेड और बोथ आर ब्लैक, दोनों रेड हो या दोनों ब्लैक हो। अरे क्या चांसेस है कि बोथ आर रेड, दोनों रेड हो या दोनों ब्लैक हो, ठीक है। 2 balls आर ड्रॉन, 2 बॉल को ड्रॉ किए, क्या चांसेस है कि दोनों रेड हो या दोनों ब्लैक हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड और बोथ आर ब्लैक, दोनों रेड हो या दोनों ब्लैक हो। क्या होगा एक्सपेरिमेंट, 2 balls आर ड्रॉन, 2 balls आर ड्रॉन, 2 बॉल को ड्रॉ किए, 2 balls आर ड्रॉन, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना 7C2, बात वही हो गया, 2 आर रेड और 2 आर ब्लैक, दोनों रेड हो या दोनों ब्लैक हो। अब बताइए दोनों रेड हो या दोनों ब्लैक हो, रेड कितना है 4, 4C2 और का मतलब प्लस, 4C2 प्लस 3C2, ये सैंपल स्पेस इवेंट, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 4C2 प्लस 3C2 और डिवाइड बाय 7C2, 4C2 3C2 और डिवाइड बाय 7C2, यही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स है। हो यार बस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, आराम से गिन सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखो ज्यादा लेवल नहीं है, बस सीधा सीधा इतना ही। थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड्स को एक बार देख लो, पड़ेगा, थोड़ा प्लेइंग कार्ड्स को एक बार देखो, पड़ेगा, प्लेइंग कार्ड्स को एक बार देख लो। प्लेइंग कार्ड्स कितना होता है, दिस इज 52। कार्ड्स दो तरह का, रेड एंड ब्लैक, दो कलर में बटा हुआ है, अच्छा जानता है तुम लोग। ब्लैक, रेड कितना 26, ब्लैक कितना 26। अगर रेड का बात किया जाए तो दो हिस्सा, एक डायमंड और एक हार्ट। डायमंड कितना हो गया 13 और हार्ट कितना हो गया, ये भी 13। अड़ेगा ये दो भाग में बटा हुआ है, स्पेड एंड क्लब। स्पेड 13 और क्लब 13। अरे बस स्पेड भी 13 और क्लब भी 13। अरे बस स्पेड भी 13 और क्लब भी 13, कुछ इस तरह का। डायमंड 13, हार्ट भी 13, स्पेड भी 13 और क्लब भी 13 कार्ड से, ठीक। बस आप प्रत्येक, देखो इसको हम लोग सूट्स बोलते हैं। ग्रुप जो होगा ना, 4 ग्रुप,
ग्रुप ना बोल के इसमें सूट्स बोलते हैं। सूट्स का मतलब ही ग्रुप ही हुआ। ये ग्रुप 4 ग्रुप होता है। अब भाई ईच ग्रुप या ईच सूट्स, प्रत्येक सूट पे क्या क्या होता है? एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक इक्का। क्या इतना जानते हो मेरे पास कि टोटल कितना किंग? 4, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक स्पेड का, एक क्लब का, 4 किंग। कितना क्वीन? 4, जैक भी 4, ठीक है बस, और इक्का भी 4। रेड किंग कितना? रेड वाला किंग कितना? एक इसका एक इसका, 2 ठो। ब्लैक किंग कितना? 2 ठो। स्पेड किंग कितना? स्पेड वाला किंग, स्पेड में कितना किंग है? एक किंग हो सकता है। तो ये आपका किंग्स का तरीका क्या है बड़ी? क्या यही आपका किंग्स निकालने का। बताओ कंसेप्ट में कोई दिक्कत? निकाल सकते हैं आप? समझ में आया बात? तो ये किंग्स का ध्यान रखते हुए अब इसी को क्वेश्चन में अटैच कर देगा। मिटा दे इसको। क्या क्वेश्चन हो सकता है ये देखो। क्या बोल रहा है? 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड को ड्रॉ किए फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या प्रोबेबिलिटी होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर किंग, ऑल आर किंग मतलब तीनों किंग हो। 52 में से 3 कार्ड निकाले, क्या चांसेस है कि तीनों किंग हो? 52 कार्ड में से 3 कार्ड निकाले, क्या चांसेस है कि तीनों किंग हो? बोलो बनेगा? 52 कार्ड है, 52 में से 3 कार्ड निकाले, क्या चांसेस है कि तीनों किंग है? आराम से शुरुआत करो। एक्सपेरिमेंट क्या है? 3 कार्ड्स आर ड्रॉ, 3 कार्ड को ड्रॉ किए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 टोटल होता है, 52 में से 3। इवेंट चाहते क्या है? ऑल आर किंग, ऑल आर किंग, सभी का सभी किंग हो। अरे बस ऑल आर किंग। नंबर ऑफ इवेंट बताओ, टोटल किंग कितना हम लोग पास? 4। उसी 4 में से 3 निकलना चाहिए, उसी 4 में से 3 निकलेगा। सो क्या हो गया? 4C3। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स इज इक्वल टू 4C3 divided by 52C3. This is the probability of events. यही है probability of events। मतलब कोई अलग से नहीं कंसेप्ट है, बस उसको थोड़ा अटैच कर दिया गया। एक और देख लो बस लास्ट। अड़ेगा 4 cards are drawn. What is the probability that all belong to different suits? All belong to different suits. डिफरेंट सूट्स। 4 कार्ड निकाले, चारों अलग अलग सूट्स का होगा। मतलब 4 कार्ड निकाले, चारों अलग अलग सूट्स का होगा। मतलब एक डायमंड का हो, एंड एक हार्ट का हो, एंड एक स्पेड का हो, एंड एक क्लब का हो। 4 कार्ड है, चारों अलग अलग सूट्स का है। 4 कार्ड है, चारों अलग अलग सूट्स का है। मतलब एक डायमंड का है, एक हार्ट का है, एक स्पेड का है, एंड एक क्लब का है। एक्सपेरिमेंट आओ क्या आएगा? 4 कार्ड्स आर ड्रॉ, 4 कार्ड को ड्रॉ किए। 4 कार्ड्स आर ड्रॉ, 4 कार्ड्स को ड्रॉ किए। देखिए एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है? 4 कार्ड्स आर ड्रॉ। बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हम लोग के पास है? 52। 52C4। इवेंट चाहते क्या है? ऑल बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स, ऑल बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स, चारों अलग अलग सूट्स का हो। मतलब एक डायमंड का हो, एक हार्ट का हो, एक स्पेड का हो, और एक क्लब का हो। सो एक डायमंड 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 और 13C1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 13C1 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 और डिवाइड बाय 52C4। यही आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है बस। तो इतना ही लेवल आपका प्रोबेबिलिटी का 11th का इतना ही का है। मैंने मैक्सिमम 10th का ही था, थोड़ा सा ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना तो काम हो जाए। ठीक है, इतने के लिए काफी है। इतना आप रिवाइज कीजिए, एक क्वेश्चन पढ़ाएगा आज। इतने ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेते आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।